हमारे सामने है प्रॉफिट एंड लॉस का एक बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन करने से हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। और आगे से अगर ऐसा क्वेश्चन आपको टेस्ट या किसी एग्जाम में दिखेगा तो आप कभी भी कंफ्यूजन में नहीं होंगे। कंफ्यूजन होता किस बात का है? कंफ्यूजन होता इस बात का है, मैं बता देता हूँ। अगर हमें दिया होता सिर्फ 1 किलोग्राम और 12% कम तोलता है तो हम फटाक से निकाल देते 880, ऊपर लिख देते कितने कि कम तोल रहा है 120, फटाक से आ जाता हमारा आंसर 22 × 88, 3 × 12, इतने परसेंट आ जाता। पर हुआ क्या, जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा इस 25% अधिक पर बेचता है क्रय मूल्य से, इसका क्या करें भाई? हम दूसरी कंडीशन में दे दिए कि मात्रा का 12% अधिक यूज कर रहा है। अब क्या करें? हम पहली सिचुएशन के लिए दी होती तो हम फटाक से निकाल देते। और हम प्रैक्टिस भी ऐसे ही क्वेश्चन ही करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते जाते हैं। पर जैसे ही एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है, हमारे धज्जियां उड़ जाती हैं, हमारा तो धप्पा हो जाता है एग्जाम में। एकदम से ही पता ही नहीं चलता क्या करें, कैसे डील करें ऐसे क्वेश्चनों से। तो इसीलिए हर टॉपिक के आपके कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है कि हम ऐसे क्वेश्चनों को डील कैसे करेंगे। बात ऐसी होती है कि हमें एग्जामिनर या कोई भी टीचर हमें सिखा देता है कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसी सिचुएशन होंगी क्या नहीं होंगी इसके बारे में कुछ बताता ही नहीं है। हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। पर सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, ये तो हम जब टेस्ट देते हैं तब पता चलता है। तो चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में रियली में है क्या वो देखते हैं पहले। तो जैसे जैसे क्वेश्चनर बात कर रहा है वैसे वैसे हम चीजें लिखते जाते हैं। एक दुकानदार सीमा और रीना को 1 किलोग्राम चावल बेचता है। सीमा के लिए वह क्रय मूल्य पर ही बेचता है। ये बात ध्यान में आती है कि वो सीमा के लिए क्रय मूल्य पर ही बेचता है। चलो ठीक है, लाया जितने रुपए किलो है उतने रुपए किलो में ही दे रहा होगा, लेकिन मात्रा का वजन 12% कम है। इस सिचुएशन को हम पहली सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हम करते हैं, यहाँ तक होते हैं तो हम फटाक से प्रॉफिट निकाल देते हैं। लेकिन आगे और कंडीशन दे रखी होती है। रीना के लिए वह क्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेचता है, लेकिन मात्रा का 12% अधिक यूज करता है। अब हमें कंफ्यूजन होगा कि 12% यानी 1120% सेलिंग प्राइस लिखे, कॉस्ट प्राइस लिखे, प्रॉफिट लिखे, ऊपर लिखे, नीचे लिखे, ये कंफ्यूजन चलेगा। पर आज ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। मैं बता देता हूँ पहले हम डील कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों से। डील ऐसे करते हैं कि जैसे पहले तो हम देखेंगे कि कंडीशन कितनी दे रखी है भाई। कंडीशन दे कितनी रखी है? कंडीशन दे रखी है 2, और जितनी जितनी कंडीशन दे रखी है हम वैसे वैसे डील करेंगे। पहली कंडीशन है हमारे पास, पहली कंडीशन है ये है फर्स्ट, ये है दूसरी। ऐसा क्वेश्चन देखते ही हम ये देख लेंगे कि क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक पे बेच रहा है। ये चीज है ना हम साइड में लिखेंगे हमेशा, ये ध्यान रखनी है। और जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम डील करेंगे। 25% मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य से अधिक से मतलब हो गया 5/4 में बेच रहा है, यानी 4 उसके लिए कॉस्ट प्राइस है और 5 उसके लिए सेलिंग प्राइस है। अब ग्राम में हमें निकालना है तो हम ये मान लेंगे कि 5 रुपए पर ग्राम वो बेचता है। दूसरी कंडीशन की बात हो रही है। और 4 रुपए पर ग्राम वो लेके आता है, ऐसे मान लेते हैं। चलो ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि वो 4 रुपए पर ग्राम लेके आ रहा है। पहली कंडीशन को यहाँ लिखते हैं। तीसरी बात ध्यान रखनी है कि दुकानदार दिए कितनी क्वांटिटी रहा है। हमें सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि दुकानदार ने कस्टमर को कितनी क्वांटिटी दी, उसी पे दुकानदार का कॉस्ट प्राइस निकलेगा। पहली कंडीशन यानी जो सीमा की कंडीशन है उसमें बता रहे हैं 1000 ग्राम की बात हो रही है ना, बात हो रही है 1000 ग्राम की। ठीक है, पहली कंडीशन में हम देखते हैं कि वो देता कितना है। वो देता है 12% कम, यानी देगा कितना? 1000 का 12% निकालते हैं, कितना आएगा? 120। 120 को जब हम 1000 से माइनस करेंगे तो आएगा 880 ग्राम। यानी वो दे कितनी रहा है सीमा को? 880 ग्राम चीजें दे रहा है। तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस वाली लाइन पे लिखी जाएंगी। ठीक है, यहाँ आएगी फिर सेलिंग प्राइस वाली। कॉस्ट प्राइस वाली पे क्या लिखा जाएगा? जितनी क्वांटिटी दे रहा है, यानी 880 ग्राम। ठीक है, अब आती है सेलिंग प्राइस वाली पे। सेलिंग प्राइस वाली पे वही लिखी जाएगी जिस क्वांटिटी के बारे में बात हुई है स्टार्टिंग में ही, 1000 ग्राम, जब तक एग्जामिनर स्पेशल कंडीशन ना दे दे। 1000 ग्राम लिखेंगे।
पर ठीक है, दूसरी कंडीशन के हिसाब से हम ये मान लेते हैं कि पूरे के पूरे 4 रुपए पर ग्राम वो चावल लेके आया है। दूसरी कंडीशन में सिर्फ वो 5 रुपए किलो बेचेगा। पहली कंडीशन में साफ साफ बता रखा है कि 4 रुपए यानी क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी वो 4 रुपए बेचता है। 880 ग्राम 4 रुपए पर ग्राम के हिसाब से कितने रुपए हो गए? 0, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 35, 3520 रुपये उसका हो गया कॉस्ट प्राइस। बात आती है यहाँ सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है वो? क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी 4 रुपए में ही बेचेगा। 4000 रुपये उसका हो गया सेलिंग प्राइस। फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब आप इसी से अकेले से प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल सकते, क्योंकि दूसरी कंडीशन भी दे रखी है। ये होगी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि वो रीना को क्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेचता है। ये लाइन छोड़ते हैं, लेकिन मात्रा का 12% अधिक देता है। अब दोबारा बता रहा हूँ कि कस्टमर को दुकानदार ने कितनी चीजें दी, हमेशा यही बात ध्यान रखनी है। 1000 ग्राम के ऊपर 12% एक्स्ट्रा का मतलब क्या हो गया? 120 ग्राम एक्स्ट्रा, यानी 1000 ग्राम प्लस 120 कितनी देता है वो? 1120 ग्राम चीज देता है। ठीक है, कंडीशन कितनी होगी? ये कॉस्ट प्राइस पे होगी बात। सेकंड वाले डब्बे में क्या लिखेंगे? हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे, जो दुकानदार के लिए अप्लाई होगा, ना कि कस्टमर के लिए। यहाँ क्या चीज लिखते हैं जो हमें स्टार्टिंग में दी होती है? हमें दिया रखा है 1000 ग्राम। अब दूसरी लाइन दोबारा पढ़ो। लेकिन रीना के लिए वह क्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेचता है, यानी 25% अधिक का मतलब हो गया 4 रुपए में लेके आता है और 5 रुपए में वो चीज दे रहा है। ये हो गया। तो हम यहाँ करेंगे कैसे अप्लाई? कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 रुपए पर ग्राम लेके आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। 0, 8, 4 और 4, 4480 रुपये उसका सेकेंड कंडीशन में कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बोल कितना रहा है कि 25% अधिक पे बेचता है, यानी 1000 ग्राम, 1 ग्राम पे 5 रुपए ले रहा है, तो 1000 ग्राम पे कितने लेगा? 5000 रुपये लेगा। ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। हमारे पास क्या क्या आ गया? अब हम अलग अलग निकालना होता है तो निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों सिचुएशन को एग्जामिनर ने मर्ज करने की बात की है, यानी टोटल प्रॉफिट की बात की है। तो हम लिखेंगे क्या? पहली कंडीशन में कॉस्ट प्राइस कितना है? पहली कंडीशन में कॉस्ट प्राइस कितना है? 3520 रुपये। सेकेंड कंडीशन में कॉस्ट प्राइस कितना है? 6480 रुपये, यानी ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कितना आएगा? 0, 0, 0 और 8। ये हो गया कॉस्ट प्राइस दुकानदार के लिए। पहली कंडीशन कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास। अब हम लेके आते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के साथ डील कैसे करेंगे? दूसरी कंडीशन सेलिंग प्राइस क्या है? फर्स्ट कंडीशन में सेलिंग प्राइस क्या है? 4000 रुपये। सेकेंड कंडीशन में क्या है सेलिंग प्राइस? ये रहा 5000 रुपये। सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। ये सेलिंग प्राइस फर्स्ट कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में ये सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 9000 रुपये। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट हमेशा निकाल सकते हैं। ये कॉस्ट प्राइस यानी 9000 रुपये, सॉरी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी हमारे पास 8000 रुपये। कितने आ गए? 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसे। प्रॉफिट हमेशा निकलता किस पे? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। 1000 अपॉन 8000 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा? 100 अपॉन 8, जिसका मतलब होता है 12.5%। ऐसे क्वेश्चनों को डील करने के लिए हम करते क्या है कि सिचुएशन देखते हैं। एग्जामिनर ने सिचुएशन क्या दी है? एग्जामिनर ने सिचुएशन क्या दी है? हमारे पास ऐसे क्वेश्चनों को दुकानदार 1 किलोग्राम चावल बेचता है, 2 सिचुएशन दे दी है साफ साफ। हमें ये करना होता है कि क्रय मूल्य से अधिक पे बेच रहा है, कम पे बेच रहा है। अगर दोनों कंडीशन में एक ही क्रय मूल्य अप्लाई हो रहा है तो वही की वही चीज
एग्जामिनर ने जो जो बातें कही हैं वैसे अप्लाई कर देते हैं। अगर दो कंडीशन में दो सिचुएशन दे रखी होती है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, पहली कंडीशन में अगर वो 15% लाभ पर और बेचता तो क्या करता, 3/20 आ जाता, यानी 23 सेलिंग प्राइस होता और कॉस्ट प्राइस कितना होता, 20। लेकिन है क्या, वो चावल लेके आएगा वो तो एक ही हिसाब से लेके आएगा, अलग अलग लेके आता तो हम ये कर सकते थे, पर एक ही रुपए में मतलब 4 रुपए कॉस्ट प्राइस, 4 रुपए में लेके आएगा, लेकिन यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 है, यहाँ सेलिंग प्राइस 23 है, लेकिन दूसरी सिचुएशन में कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 4। इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये सिचुएशन लागू होगी दोनों में। पर इस क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि एक ही चीज अप्लाई हो रही है दोनों में, यानी क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। हमारे पास क्रय मूल्य तो है ही 4 रुपए, 4 रुपए से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 रुपए इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा साफ साफ। बात होगी ये 4 रुपए इसीलिए आया कि क्रय मूल्य बराबर है हमेशा, पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में बराबर नहीं है, दूसरी कंडीशन में जो दिया गया है वही लिखना है।